नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आज आप सुनेंगे श्रावण मास के चौथे अध्याय की कथा। आपसे अनुरोध है कि कथा को पूरा अवश्य सुने, कथा को अधूरा ना छोड़ें, कथा को अधूरा छोड़कर कथा का अपमान ना करें और कथा को सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आइए हम सब मिलकर भोलेनाथ का जयकारा लगाते हुए कथा का रसपान करेंगे। प्रेम से बोलिए, भोले शंकर की जय, भोलेनाथ की जय, पार्वती मैया की जय, हर हर महादेव, जय जय शिव शंभू। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं धारण पारण व्रत का वर्णन करूँगा। प्रतिपदा के प्रतिदिन आरंभ करके सर्वप्रथम पुण्य हवाचन करना चाहिए। इसके बाद मेरी प्रसन्नता के लिए धारण पारण व्रत करने का संकल्प करना चाहिए। एक दिन धारण व्रत करें और दूसरे दिन पारण व्रत करें। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन होता है। धारण श्रावण मास के समाप्त होने पर सबसे पहले पुण्य हवाचन करना चाहिए। इसके बाद में मानद, आचार्य तथा अन्य ब्राह्मणों को वरण करना चाहिए। तत्पश्चात पार्वती तथा शिव की स्वर्ण निर्मित मूर्ति की को जल से भरे हुए कुंभ पर स्थापित कर रात्र में भक्तिपूर्वक पूजन करना अवश्य चाहिए तथा पुराण श्रवण आदि के साथ रात्र भर जागरण करना चाहिए। प्रातःकाल अग्नि स्थापन करके विधि पूर्वक होम करना चाहिए। त्र्यंबकम इस मंत्र से तिल मिश्रित भात में आहुति डालनी चाहिए। इस प्रकार शिव गायत्री मंत्र में घृत मिश्रित भात की आहुति डालें। पुनः षडाक्षर के मंत्र से खीर की आहुति प्रदान करें। तदंतर पूर्णाहुति देकर होम शेष का समापन अवश्य करें। इसके बाद में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा साथ ही आचार्य की पूजा करनी चाहिए। हे महाभाग, इस प्रकार से उद्यापन संपन्न करके मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पातकों से मुक्ति हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। अतएव इस महाव्रत को अवश्य करना चाहिए। हे मुनि, जब श्रावण मास उपवास की विधि को आदर पूर्वक सुनिए। प्रतिपदा के दिन प्रातः काल इस व्रत का संकल्प करें। स्त्री हो या पुरुष, मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करके इस व्रत को करें। अमावस्या तिथि को लोक का कल्याण करने वाले वृषध्वज शंकर की अर्चना पूजा षोडश उपचार से करें। तदंतर अपनी समर्थ के अनुसार वस्त्र तथा अलंकार आदि से ब्राह्मणों का पूजन करें, उन्हें भोजन कराएं तथा प्रणाम करके उनको विदा करें। इस प्रकार से किया गया मास उपवास व्रत मेरी प्रसन्नता कराने वाला होता है। हे सनत कुमार, मनुष्यों को सभी सिद्धियां प्रदान करने वाले लक्ष्य षडसंख्य परमित रुद्रवर्ती व्रत के विधान को सावधान होकर सुनिए। अत्यंत आदर पूर्वक कपास के 11 तंतुओं से बत्तियां बनानी चाहिए। वे रुद्रवर्ती नाम वाली बत्तियां मुझे प्रसन्न करने वाली हैं। मैं श्रावण मास में भक्तिपूर्वक दीवान के देव गौरीपति महादेव का इन 1 लक्ष संख्या वाली बत्तियों से निराजन करूंगा। इस प्रकार श्रावण मास के प्रथम दिन विधि पूर्वक संकल्प करके महीने भर प्रतिदिन शिव जी का पूजन करके 1000 बत्तियों से निराजन करें और अंतिम दिन 71,000 बत्तियों से निराजन करें अथवा प्रतिदिन 1000 बत्तियां आदर पूर्वक अर्पण करें और अंतिम दिन 13,000 बत्तियां समर्पित करें अथवा एक ही दिन सभी 1,00,000 बत्तियों को मेरे समक्ष जलाएं। प्रचुर मात्रा में घृत में भिगोई जो स्निग्ध बत्तियां होती हैं वे मुझे अति प्रिय हैं। तत्पश्चात मुझे विश्वेश्वर का पूजन करके कथा का श्रवण करें। सनत कुमार बोले, हे देवादेव, हे जगन्नाथ,
जगदानंदकारक, कृपा करके मुझे आप इस व्रत का प्रभाव बताएं। हे प्रभु, इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया था तथा इसके उद्यापन में क्या विधि होती है? ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, व्रतों में उत्तम इस रुद्रवर्ती व्रत के विषय में सावधान होकर सुनिए। यह व्रत महापुण्य प्रद, सभी उपद्रवों का नाश करने वाला है, प्रीति तथा सौभाग्य देने वाला है, पुत्र पौत्र समृद्धि प्रदान करने वाला है, व्रत करने वाले के प्रति शंकर जी की प्रीति उत्पन्न करने वाला है तथा परम पद शिवलोक को देने वाला है। तीनों लोकों में इस रुद्रवर्ती के समान कोई उत्तम व्रत नहीं है। इस संबंध में लोग यह प्राचीन दृष्टांत देते हैं। भिक्षा नदी के रम्य तट पर उज्जैनी नामक सुंदर नगरी थी। उस नगरी में सुगंधा नामक एक परम सुंदरी वीरांगना थी। उसने अपने साथ संसर्ग के लिए अत्यंत दुस्साहस शुल्क निश्चित किया था। 100 स्वर्ण मुद्रा देकर संसर्ग करने की शर्त रखी थी। उस सुगंधा ने युवकों तथा ब्राह्मणों को भ्रष्ट कर दिया था। उसने राजाओं तथा राजकुमारों को नग्न करके उनके आभूषण आदि लेकर उनका बहुत तिरस्कार किया। इस प्रकार उस सुगंधा ने बहुत लोगों को लूटा था। उसके शरीर की सुगंध से कोष भर का स्थान सुगंधित रहता था। वह पृथ्वी तल पर रूप, लावण्य और कांति की मानो निवास स्थली थी। वह 6 रोगों और 36 रागनियों के गायन में तथा उनके अन्य बहुत से भेदों की भी गान क्रिया में अत्यंत कुशल थी। वह नृत्य में रंभा आदि देवांगनाओं को भी तिरस्कृत कर देती थी और अपने एक एक पग पर अपनी गति में हाथियों तथा हंसों का उपहास करती थी। किसी दिन वह सुगंधा कटाक्ष तथा बाहों चलाने के द्वारा कामबाड़ों को छोड़ती हुई क्रीड़ा करने के विचार से क्षिप्रा नदी के तट पर गई। उसने ऋषियों के द्वारा सेवित मनोरम नदी को देखा। वहाँ कोई विप्र ध्यान में लगे हुए थे तथा कई जप में लीन थे, कई शिव अर्चन में रत थे तथा कई विष्णु के पूजन में तल्लीन थे। हे महामुनि, उनसे उन ऋषियों के बीच विराजमान मुनि वशिष्ठ को देखा। उनके दर्शन के प्रभाव से उसकी बुद्धि धर्म में प्रवृत्ति हो गई। जीवन तथा विशेष रूप से विषयों में उसकी विरक्ति हो गई और अपना सिर झुकाकर बार बार मुनि को प्रणाम करके अपना पाव की निवृत्ति के लिए मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से कहने लगी। सुगंधा बोली, हे अनाथनाथ, हे विपेंद्र, हे सर्व विद्या विशारद, हे योगीश, मैंने बहुत से पाप किए हैं। अतः हे प्रभु, उन समस्त पापों के नाश के लिए मुझे कोई उपाय बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, उस सुगंधा के इस प्रकार कहने पर दीन वत्सल्य मुनि वशिष्ठ अपनी ज्ञान दृष्टि से उसके कर्मों को जानपूर्वक आदर पूर्वक कहने लगे। वशिष्ठ बोले, तुम सावधान होकर सुनो। जिस पुण्य से तुम्हारे पापों को पूर्ण रूप से नाश हो जाएगा, सब वह तुम से कह रहा हूँ। हे भद्रे, तीनों लोकों में विख्यात वाराणसी में जाओ। वहाँ जाकर तीनों लोकों में दुर्लभ महान पुण्य देने वाले तथा शिव के लिए अत्यंत प्रीतकर रुद्रवर्ती नामक व्रत उस क्षेत्र में करो। हे भद्रे, इस व्रत को करे, तुम परम गति को प्राप्त करोगी। ईश्वर बोले। तब उसने अपना धन लेकर सेवक तथा मित्र सहित काशी में जाकर वशिष्ठ के द्वारा बताए गए विधान के अनुसार व्रत किया। इस प्रकार उस व्रत के प्रभाव से वह स्वशरीर स्वयं शिवलिंग में विलीन हो गई। हे सनत कुमार, इस प्रकार जो स्त्री एवं परम दुर्लभ व्रत को करती है, वह जिस जिस अविष्ट पदार्थ की इच्छा रखती है उसे निसंदेह प्राप्त करती है। हे सुव्रत, आप अब माणिक्यवर्तियों का महात्म सुनिए। हे विपेंद्र, उन माणिक्यवर्तियों के व्रत से स्त्री मेरे अर्ध आसन की अधिकारिणी हो जाती है और महाप्रलय पर्यंत वह मेरे लिए प्रिय रहती है। अब मैं इस व्रत के संपूर्णता के लिए उद्यापन का विधान बताऊंगा। चांदी की बनी हुई
नंदीश्वर के मूर्ति आसीन स्वर्णमय भगवान शिव की पार्वती सहित प्रतिमा को कलश पर स्थापित करना चाहिए और इस विधि के साथ पूजन करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातःकाल नदी में निर्मल जल में विधि पूर्वक स्नान करके 11 ब्राह्मणों सहित आचार का वर्ण करना चाहिए। तत्पश्चात रुद्र सूक्त से अथवा गायत्री से अथवा मूल मंत्र से घृत, खीर तथा बिलपत्रों का होम करना चाहिए। इसके बाद पूर्ण आहुति होम करके आचार आदि को विधिवत पूजा करनी चाहिए तथा सपत्नी 11 उत्तम विप्रों को भोजन कराना चाहिए। हे सनत कुमार, जो स्त्री इस प्रकार से व्रत करती है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाती है। तत्पश्चात विधान पूर्वक कथा सुनकर स्थापित की गई समस्त सामग्री ब्राह्मण को दे देनी चाहिए। इसके निश्चित रूप से 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होगा। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद श्रावण मास महत्य में धारण, पारण, मासो उपवास, रुद्रवर्ती कथन नामक 4था अध्याय संपूर्ण हुआ। से बोलिए भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। अगर कथा पसंद आए तो कथा को लाइक करके वीडियो को शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली श्रावण मास के सभी महत्व की कथा आप तक आसानी से पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।